ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म्य के 13वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनेंगे समभेद तीर्थ, सीता कुंड तथा गुप्तहरि और चक्रहरि तीर्थ की महिमा। सूत जी कहते हैं, स्वर्ण खनि से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित समभेद तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। हे महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगम्य विद्वान ब्राह्मणों को सुवर्ण आदि देता है, वह उत्तम गति को पाता है। भादों के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहाँ की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता है, इसलिए वह पुण्य सलिला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को यत्न पूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षत होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने उसे वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। श्री राम जी बोले, सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हों। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री राम जी और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ही चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो पारमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया था। देवता भागने लगे, तब भगवान शंकर ने अपना अगुआ बनाकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथ से उनके चरण अरविंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर में गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्मृति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान
उज्ज्वल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटी प्रदेश में पीतांबर शोभामान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत द्वीप की स्वच्छ रतनमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर क्रीट तथा हाथों में पद्म रागमणि केवल्य सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्रचित होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र में तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवती रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है। उसे ही वैष्णवी शक्ति भी कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल तल के पर्व के भीतर रहने वाली पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिकाओं को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं में मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप हविष्य के उपभोक्ता तथा ऋक् युज एवं सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप धर्म के निधि क्षेत्र यज्ञ एवं अमृतात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते हैं और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं। आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली सबके जीवन और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त भूतों के रक्षक और प्राण हैं। आप ही विश्व तथा उसके सत्रष्टवा ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप नरसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त हो दैत्य का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आप गरुड़ रूप में स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियाँ शांत हो जाती हैं। ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से प्रेत तथा सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम हैं और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्र के लिए रसायन रूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित वरदायक भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपा युक्त हो संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा, देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जानता हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा।
तुम लोग भी शुद्ध चित्त हो अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में जाकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्रहरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त हो वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सब के सब अयोध्या में आए। वहाँ पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? देवता बोले, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यही रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथों में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार्थ घाट के 3 योजन पश्चिम गागरा नदी से सरयू का उद्गम हुआ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यतन पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और गागरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आइए अभी सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी।
तुम ही मात यंत्रन तंत्रन सकल काज सिद्धि हो वे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। प्रिय श्रोतागणों, तुलसी 40 का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन अवश्य करें। इससे उच्च कोटि के पुण्य का लाभ मिलता है। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।